का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two conjugative ribs of the umbrella. अब आप जब NCERT बुक में देखोगे तो वहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई देगा जिसमें अम्ब्रेला बनाया हुआ है उन्होंने। तो वैसे तो वो आप कुछ इस तरह का फिगर है, लाइक दिस। अभी मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ, फिलहाल केवल एक रफ फिगर है यहाँ आपको समझाने के लिए, ऐसा कुछ। बट ये जो है ना, ये वाला एक पार्ट आपको ये दिख रहा है, ये बेसिकली अगर मैं इसको अलग से बनाकर दिखाऊँ आपको तो ये आपको एक सर्कल दिखाई देगा। ये सेंटर है, ठीक है, और इस सेंटर से ही सारे ये बन रहे होंगे। इसको मैं यहाँ से हटा के इस सेंटर से ही ये भी बन रहा होगा, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये भी एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है। इसमें से एक सेक्टर में यहाँ पर कहीं साइड में बनाकर दिखाता हूँ, ऐसे, ठीक है। ऐसे कितने सेक्टर बनाए गए हैं? तो उसने बोला है 8 सेक्टर बनाए गए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेक्टर जब पता होते हैं तो हमें उससे एंगल निकालने में हेल्प हो जाती है। तो एंगल में निकाल सकता हूँ। तो एंगल का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? एंगल ऑफ ईच सेक्टर किसके इक्वल हुआ करता है बताइए? 360 अपॉन एन, यानी नंबर ऑफ सेक्टर। तो 360 अपॉन एन, एन की वैल्यू कितनी है? 8। कितना एंगल आएगा? 45 डिग्री आएगा क्या? नहीं, हाँ 45 डिग्री आएगा, ठीक है, 45 डिग्री बनेगा। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है और रेडियस उसने क्वेश्चन में कितना बोला है? 45 क्या? सेंटीमीटर। ये रेडियस है। आर पता है, थीटा पता है। क्या निकाल सकते हो आप? एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब एरिया ऑफ, उसने क्या बोला है? एरिया बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव रिब्स बोला है ना। तो दो, एक ये रिब है, एक ये रिब है, इन दोनों रिब के बीच में जो एरिया होगा वो दरअसल किसका एरिया होगा? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया यहाँ पर इक्वल होगा एरिया ऑफ सेक्टर के, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू क्या लेकर चलनी है? 22/7, रेडियस 45 का स्क्वायर, थीटा कितना? 45 डिग्री, और अपॉन में चल रहा है 360, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, किससे? 9 से करा दूं? 9 5 जा और 9 4 जा, और भी तो हो जाएगा, बल्कि सीधा 8 टाइम्स ही कैंसिल हो जाता है ना। ओके, और भी कैंसिल हो जाएगा कुछ, जैसे 4 से 2 से करा देता हूँ, 4 और यहाँ 11, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या बचा हुआ है? 11 और 2 बार 45 मल्टीप्लाई में चल रहा है, और अपॉन में 7 भी है और 4 है। तो कुछ कैंसिल होता होगा तो दिख नहीं रहा है। तो बस अब यही करते हैं कि इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं और इससे डिवाइड करा देंगे। कितना है? 222 75 और अपॉन में क्या? 7 4 28, इतना क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पर आप अपना आंसर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। जब आपको एंगल नहीं देता है तो वो क्या बता देता है? नंबर ऑफ सेक्टर। नंबर ऑफ सेक्टर से 360 को डिवाइड करा देते हो तो आपको क्या पता चल जाता है? एंगल। और एरिया निकालने के लिए तो बस एंगल चाहिए, रेडियस पहले से दे रखी थी, हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। बोर्ड पर ध्यान दीजिए।
अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। आपने भी देखे होंगे कार पर दोनों ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मेरी कार का ब्लेड है, जो ऐसा रहता है कार में। अगर आप देखोगे बेसिकली अपनी कार में तो ऐसा रहता है ना। फिर जब आप स्वीप करते हो तो उससे कैसे स्वीप करता होगा वो? तो आंसर है कि वो इस तरह से स्वीप करेगा, ऐसा। ऐसा नहीं है वो पूरा जाता है, नहीं। आप देखना वो कैसे स्वीप करता है, ऐसे रखा रहता है, यहाँ तक आता है, फिर वापस। और एक और होता है वो भी ऐसे करता है। 2 होते हैं ना ब्लेड, है ना। तो वो इतना पार्ट जो है स्वीप करता है, इतना। ठीक है, मैं इसको ज्वाइन करा दे रहा हूँ। क्या बन के तैयार हो गया? ये एक सेक्टर। और एक और ब्लेड होता है, एक और वहाँ पर वाइपर होता है, वो भी यही कर रहा होता है, वो भी स्वीप कर रहा होता है ऐसे। तो उसको भी मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। तो ये इस तरह से एरिया वो स्वैप करते हैं। ठीक है। अब ये जो ब्लेड है इसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमें? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है। ये एरिया बताना कितना एरिया वो स्वाइप कर देता है। ठीक है। कितना एंगल बन रहा होगा? दे रखा है उसने एंगल कितना है? 115। यहाँ पर एंगल भी है 115 डिग्री का। थीटा पता है, रेडियस भी पता है, एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। रेडियस 25 का स्क्वायर, थीटा 115 अपॉन में 360। 22/7 ऐसे ही ठीक है। 25 इंटू 25 लिख लेता हूँ। ओके, यहाँ कुछ कैलकुलेशन कराइए आप। इसको 5 से कैंसिल करो। 5 2 जा और 5 3 जा। यहाँ पर कराओ कैंसिल, क्या होगा बोलो? 5 7 जा और 5 2 जा। और भी कुछ हो सकता है क्या? अच्छा, इन दोनों को कर दूं? ठीक है। ये हो गया कितना? 36 और ये कितना हो गया? 11। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट बचा हुआ है वो बचा हुआ है 11, 25 का स्क्वायर 23 और नीचे क्या बचा हुआ है? 36। अब कोई कुछ तो कैंसिल आउट होना नहीं है, तो बस मल्टीप्लाई करा लेता हूँ और नीचे ये मल्टीप्लाई करा लेता हूँ और डिवाइड करा लेंगे। सबका मल्टीप्लाई बताना मुझे एक बार, क्या क्या आया? 158125 और ये वाला कितना आ रहा है? 252। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये एक ब्लेड का एरिया निकल गया। उसने लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ लेना। उसने बोला हुआ है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो दोनों ही स्वीप करेंगे तो टोटल एरिया बताना है। तो ये जो निकल कर आया है ये एक का निकला है। दूसरे वाले करने भी इतना ही किया होगा क्योंकि रेडियस और एंगल तो उसका भी सेम था। तो सेकंड वाले का क्योंकि सेम है तो मैं ये टोटल एरिया के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ। टोटल एरिया 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ वन स्वीप, कितना? 158125 अपॉन में 252। ठीक है। अब 2 से ये कैंसिल करा दोगे 126 टाइम, तब आपका जो टोटल एरिया आएगा 158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए क्या करना है? क्लियर है? तो आपको पहले एक का निकाल लेना, एक ब्लेड ने कितना स्वाइप किया, वो जो आंसर आएगा उसका 2 से मल्टीप्लाई कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि उसने टोटल एरिया पूछा है, दोनों ब्लेड का एरिया पूछा है। तो 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करा दिया क्योंकि दोनों का एरिया सेम यही आ रहा होगा, तो मैंने इसी एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो फाइनल आंसर ये। ठीक है।
इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो बस इसमें भी कुछ नया नहीं है, क्वेश्चन में आर और थीटा पता ही था, बस वैल्यू पुट करनी है, फिर कैलकुलेशन बची। इसके बाद एक और देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। टू वन ships for underwater rock, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree at a distance of 16.5 किलोमीटर। ठीक है, एक लाइट हाउस से लाइट आती है, कितना एंगल बनाती है? 80 डिग्री। ठीक है, और कितनी डिस्टेंस तक वो लाइट जाती है? 16.5 किलोमीटर। ओके, तो क्या बोला हुआ है उसने? फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप्स आर वार्न। ये क्या करते हैं, शिप के लिए मतलब ऐसे लाइट मारा हमने, तो कितने एरिया में जो भी शिप होंगे उनको पता चल जाएगा। तो वो कह रहा है कितने एरिया में ये लाइट फैली हुई है, ये आपको बताना है। तो ये क्या बना रही है? एक सेक्टर, क्योंकि एक पॉइंट सोर्स से निकल रही है तो ऐसे जा रही होगी, तो ये एक सेक्टर बन गया होगा। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें थीटा पता है, रेडियस पता है, कितनी? 16.5 किलोमीटर, या 16.5 किलोमीटर के लिए मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करा लो, और पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो हट जाएगा, तो क्या बचेगा बोलो? 16500। इतना मीटर, इतना मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अब थीटा पता है, रेडियस पता है, एरिया निकालना बहुत आसान है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की ये वैल्यू लेकर चलनी है, ठीक है, इसका स्क्वायर, और इनटू थीटा की वैल्यू 80 डिग्री, और अपॉन में 360 डिग्री। 22/7 ऐसे ही ठीक है। इस क्वांटिटी को आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन आप करा सकते हो, जैसे कि 4 से इसको कैंसिल कर दो, है ना, कितना? 2। इसको कैंसिल करते हो कितना? 9। और कुछ कैंसिल होता नहीं दिख रहा, तो इन 2 में यहाँ 2 चलता रहेगा और नीचे 9। ठीक है, आप चाहो तो 3 से कैंसिल कर सकते हो, इतनी क्वांटिटी 3 से कैंसिल हो जाएगी, मतलब इन 200 लिखकर। और या फिर क्या करोगे, मतलब ठीक है इतना ही रहने दो इसको थोड़ा सा अगर और सॉल्व करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, बस 3 3 जा, और इसको कैंसिल कर सकते हो कितने पर? 3 5 जा, और फिर यहाँ पर 3 5 जा, और इन 2 में ये 100 रहेगा यहाँ पर, मतलब इन 2 में क्या रहेगा? 100। या 5500 पे काट दो सीधा, अगर वैसे नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है ना। और कुछ कैंसिल हो जाएगा, देखो ये क्वांटिटी कैंसिल होगी क्या? नहीं हो रही, ये हो जाएगी 3 से, कितने टाइम? 5500। अब और कुछ कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो हम क्या क्या लिख लें? 22, 5500 इंटू 2, और अपॉन में क्या बचा हुआ है? सिर्फ 7। थीटा पता है, आर पता है, एरिया का फॉर्मूला बोलो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 3.14 लेकर चलनी है इस क्वेश्चन में। रेडियस है हमारे पास 16.5, इसका स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू है 80 डिग्री, और अपॉन में क्या? 360। 3.14 ऐसे ही ठीक है। 80 और 60 को आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि 4 से कैंसिल करा लो, तो 4 2 जा और 4 9 जा, बाकी ये 16.5 इंटू 16.5 इंटू 2, और अपॉन में क्या बचा हुआ है? 9। ठीक है, ये हो गया। और तो कुछ कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? इन सब का मल्टीप्लाई करा के 9 से डिवाइड करा लोगे, यही कर सकते हैं। इस सब का मल्टीप्लाई कराओगे ना, ये सब, तो आपके सामने ये नंबर आना चाहिए,
1709.73, और जब इसको 9 से डिवाइड कराओगे तब ये नंबर आना चाहिए 189.97। इस कैलकुलेशन को करने में टाइम लगेगा, ध्यान रखना, केयरफुली करना कैलकुलेशन, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा। तो केयरफुली जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आना चाहिए, फिर 9 से डिवाइड कराओगे तो ये बनना चाहिए। ध्यान रखना, पॉइंट को ही मत डिवाइड करने लगना, मतलब यहाँ पर जैसे 170973 है, इसको डिवाइड कराना किससे, 9 से, मतलब ये पहला जो पॉइंट है इसको यहाँ से हटाकर नीचे रखना 100। जब 9 से डिवाइड कराओगे ना तो डिवाइड कराने के बाद पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देना, तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। ठीक है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आसान है, थीटा पता है, रेडियस पता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, 13th नंबर, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन, ये फिगर में बता रखा है, रेडियस कितनी है 28, रेडियस 28 सेंटीमीटर है। 6 इक्वल डिजाइन अगर बन रही हैं तो वहाँ से सेक्टर कितने बन रहे होंगे 6, तो वहाँ से एंगल कितना आएगा, एंगल निकालो। थीटा इक्वल टू कितना 360 अपॉन में एन, एन कितना है 6, तो कितना आ गया 60 डिग्री। थीटा भी पता चल गया। ठीक है, थीटा पता है, रेडियस भी पता है, तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पर सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। देखो कैसे, क्यों निकालना पड़ेगा समझ लो। ये सेक्टर है, सॉरी ये सर्कल है, और इस सर्कल में कुछ इस तरह का फिगर बनाया हुआ है, यहाँ डिजाइन बनाई हुई है ऐसे। ठीक है, अब ये डिजाइन है, ये वाला जो पार्ट है इनका, ये डिजाइन है, हमें इस डिजाइन का एरिया निकाल कर देना है बेसिकली। ठीक है, ये डिजाइन, इसका एरिया निकाल कर देना है। क्या बोला हुआ है उसने, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये बेसिकली आपको इस डिजाइन का एरिया निकालना है, तो सोचो आप, ये अगर मान लो सेंटर रहा होगा ओ, और ये मान लो ये रेडियस है, तो अगर आपको इस डिजाइन का एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो आंसर है इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करोगे तो इतनी डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। बात आ गई आपको समझ में। तो यही करता हूँ मैं यहाँ पर, बेसिकली मैं यहाँ पर एरिया ऑफ क्या निकालना पड़ेगा मुझे, सेगमेंट, और यहाँ पर सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिजाइन बोलेंगे। ठीक है, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट बताओ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7। ठीक है, रेडियस 28, थीटा 60 डिग्री, और अपॉन में 360 डिग्री चल रहा है, -1/2 रेडियस 28 और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 कितना 22/7 ऐसे। ठीक है, या पहले थोड़ा सा कैंसिल कर लो इसको, 60 से ये कितने टाइम, ठीक है, और कैंसिल कर लो, 2 से ये 3 टाइम और ये 11, तो यहाँ 11 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, और मल्टीप्लाई में क्या क्या बचा हुआ है 28 और अपॉन में 3, और ये 1/2 28 इंटू 28 इंटू ये कितना √3/2, और √3 की वैल्यू क्वेश्चन में बोली है 1.7 लेकर चलनी है, 1.7। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करोगे इसको। यहाँ पर 28 इंटू 28 क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, उसको बाहर कॉमन ही रखना, अंदर बचेगा क्या, ऊपर तो 11 और ये 7 3 जा कितना 21,
यहाँ पर कितना 1.7 और अपॉन में कितना 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एलसीएम होगा 28 इंटू 28 यहाँ पर ऐसी। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालो, कितना आएगा 84 ही आएगा। ठीक है, 84 आएगा। तो यहाँ से कितना बनेगा, ये 21 4 जा और 4 का मल्टीप्लाई करा लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 44 और 4 से डिवाइड, इन दोनों का एलसीएम कितना आया 84। 21 से इसको डिवाइड कराओ कितने टाइम जाएगा 4, 4 का मल्टीप्लाई 11 में कराओगे 44, 4 से इसे डिवाइड कराओगे 21, 21 का 1.7 मल्टीप्लाई कराओगे तो 35.7 आना चाहिए। ठीक है, फिर क्या करना 84 और इस 28 को सॉल्व करना। कैसे, इसको कैंसिल किससे किया मैंने 4 से 21 पे, इसको 4 से किया तो कितना आया 7, फिर 7 से 21 को कैंसिल कर दिया कितने पर 3। अब नीचे 3 बचा हुआ है, ऊपर क्या क्या बचा हुआ है 28, इसमें से ये माइनस करोगे तो 8.3 आएगा। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो 232.4 आना चाहिए और अपॉन में 3 चल रहा है। जब 3 से इसको डिवाइड कराओगे ना आप, तो आपका आंसर आएगा ऐसे 77.467777 ऐसे चलता जा रहा होगा, मतलब फिर बाद में 77 आता रहेगा। तो आप क्या करना, ये सारे 7 राउंड ऑफ करते हैं ना, और राउंड ऑफ करके इस 6 को राउंड ऑफ करके क्या लिख देना 7, सब कुछ हटाकर क्या लिख देना 7। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये जो एरिया आया है ये एक डिजाइन का एरिया निकल कर आ गया। अभी तक मैंने एक ही निकाला, ये इस वाले पार्ट का एरिया आ गया। ऐसे कितने डिजाइन हैं 6 डिजाइन है। ठीक है, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन, टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन, क्या करोगे 6 से इसको मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बन जाएगा 6 डिजाइन का। अब उसने टोटल कॉस्ट भी पूछी है, वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹0.35 है। तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो टोटल कॉस्ट के लिए आप क्या करना 6 × 77.47 को मल्टीप्लाई करा देना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट से 0.35 से। जब आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे इन सारी क्वांटिटी का तो फाइनल आंसर आपका कितना बनेगा 162.68। ये आगे 687 ऐसे भी आ रहा होगा, बट हमें केवल 2 डिजिट तक ले लेना है। ठीक है, इतना क्या रुपीज़ में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने सारी कैलकुलेशन भी यहाँ पर लिख दी है। जब आप कराओगे उन कैलकुलेशन को तो बस इसी से मैच करते रहना जब प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है, इस तरह से आप करा लोगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें भी कुछ नया नहीं है, बट क्वेश्चन में बस इतना है कि यहाँ पर इस डिजाइन का एरिया का मतलब हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट, और सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करके। और इस फॉर्मूले में आपको आर और थीटा चाहिए, वो आपके पास है। जब वो आ जाएगा तो उसको किससे मल्टीप्लाई कराओगे 6 से। क्यों कराओगे, क्योंकि 6 डिजाइन है। ठीक है, फिर जब 6 डिजाइन का 6 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो फिर सारी डिजाइन के लिए कॉस्ट निकालनी है, तो फिर कॉस्ट से करा दोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R। एक सर्कल है, ध्यान दो, उसका एंगल है P और रेडियस है R। ठीक है बच्चों, तो इसका एरिया क्या होगा सेक्टर का। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हुआ करता है पाई r² थीटा अपॉन में कितना 360 पाई, ऐसे ही। ठीक है, रेडियस कितनी लेकर चलनी है बोलो r, तो r की जगह r ही रहेगा। थीटा की जगह क्या लेकर चलना है p अपॉन में कितना 360।
ये एरिया ऑफ सेक्टर होना चाहिए। जब आप इस आंसर को जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से मैच कराओगे, ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं वो मैं यहाँ पर एक बार लिख रहा हूँ, P इंटू 2πr अपॉन में कितना दिया हुआ है 180। एक तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन क्या है P इंटू πr स्क्वायर, P इंटू πr स्क्वायर अपॉन में कितना 180। और क्या ऑप्शन है हमारे पास P इंटू 2πr अपॉन में कितना दिया हुआ है 360। और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है P अपॉन 720 इंटू 2πr, ये है ना 2πr स्क्वायर ऐसे। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला में r के ऊपर क्या आता है स्क्वायर, नीचे कहीं r तो है नहीं जिससे कट जाएगा, तो जहां पर r का स्क्वायर नहीं है वो वाले ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गए, इसमें भी नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा ये, ठीक है। तो देखो हमारे पास πr स्क्वायर है, πr स्क्वायर है, हाँ है, p है, हाँ है, बट नीचे यहाँ पर कितना लिखा है, बट यहाँ तो 360 है, तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो फिर ये वाला कैसे होगा, तो आंसर है πr स्क्वायर है, हाँ है, p है, हाँ है, बट ये 2 नहीं है वहाँ पर। तो अगर मैं अपनी तरफ से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो मुझे नीचे भी 2 से कराना पड़ेगा। तो देखो क्या बन जाएगा 2πr स्क्वायर और साथ में इनटू में p और अपॉन में क्या 720। समझ आ गई बात। तो इस तरह से आप करा पाओगे इस क्वेश्चन। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।